यही जो बलराम जी हैं ये राम जी के छोटे भाई बने लक्ष्मण जी, और जो कृष्ण जी हैं वही राम जी हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कन्हैया बलदेव जी महाराज की जय। आप सब लोग तो वहाँ पे धर्मशाला पे नहा करके आए हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मैं आपको बोलो यमुना जी में नहाने के लिए तो आप सब लोग को एक बार में थोड़ा रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ठंडी बहुत है, पंडित जी बीमार हो जाएंगे। तो आपको यमुना स्नान का फल कैसे मिलेगा सब लोग को? जब आप लोग यमुना जी में जाएं तो मैंने अभी आपको बोला यमुना जी के लिए यमुना स्नान का फल देना। तो आप लोग यमुना जी में जाएंगे, सबसे पहले क्या कर, अपने जो हाथ है ना, पहले आप लोग को थोड़ा सा पानी लेकर के हाथ को धोना है, 3 बार आचमन करना है। केशवाय नमः, गोविंदाय नमः, माधवाय नमः। तो छींटा लगाना है शरीर पे, ठीक है ना? तब जाकर के आपका शरीर पवित्र होगा, आपको यमुना स्नान का फल मिलेगा। बोलो यमुना मैया की जय। अभी आप लोग यहाँ आए हैं, ये जो घाट पे आप लोग बैठे हुए हैं, ये घाट का नाम क्या है? क्या नाम है? अरे बोलो ना। ब्राह्मण घाट। ब्रह्मांड घाट। ब्रह्मांड घाट नहीं है, ब्रह्मांड घाट। ऐसा मत समझना भ्रमण करने आए नहीं, इसका नाम है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड घाट। ये पृथ्वी से ऊपर क्या है? ब्रह्मांड है ना। तो भगवान श्री कृष्ण छोटे थे, अपने ग्वाल वालों के साथ में भगवान यहाँ गाय चराने के लिए आए थे। तो ये पेड़ के नीचे आप लोग बैठे हो ना, ऐसे ही पेड़ के नीचे भगवान ने मिट्टी खाई। मैंने भी आपको यहाँ बैठाया है, क्यों? क्योंकि ये कदम का पेड़ है। हमारे ब्रज में कहते हैं कदम की छैया और खेले कृष्ण कन्हैया। ये कदम की छांव के नीचे भगवान श्री कृष्ण खेले हैं, तो इसीलिए यहाँ कदम के वृक्ष फल ज्यादा है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो अभी यहाँ जब भगवान श्री कृष्ण मिट्टी खाने लगे तो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई कौन है? बलराम। तो बलराम जी ने देख लिया, मैया से जाके शिकायत की है। कहा? गोकुल में जाकर के मैया से कहने लगे, मैया मैया तेरा गोपाल मिट्टी खाता है। तो मैया भगवान को देखने के लिए आई। बलदेव जी से कहने लगे, अगर मेरे लाला ने मिट्टी नहीं खाई होगी ना तो आज मैं तेरी क्लास लगा दूंगी। तो झूठ बोलता है। तो बलदेव जी मैया को यहाँ लेकर के आए। भगवान एक साइड ऑफ पेड़ के नीचे बैठ के मिट्टी खा रहे थे। जब मैया ने भगवान को देखा तो मैया ने पीछे से कान पकड़ लिया कि गोपाल तूने मिट्टी खाई। भगवान कहने लगे, मैया मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो मैया कहने लगी, अपने मुख को खोल। तो भगवान कहने लगे, अगर मैंने मुख को खोल दिया तो तू डर जाएगी। तो मैं नहीं डरूंगी, तू मुख को खोल दे। जब भगवान ने मुख को खोला तो भगवान के मुख में क्या दिखा? विश्व ब्रह्मांड। तो यहाँ ठाकुर जी का नाम पड़ा ब्रह्मांड बिहारी और घाट का नाम पड़ा ब्रह्मांड घाट। बोलिए ब्रह्मांड बिहारी लाल की जय। आप लोग यहाँ आए हैं, हमारे ब्रज में भगवान का जन्म हुआ मथुरा कंस कारागार में। 11 वर्ष 52 दिन की उम्र में भगवान यहाँ रुके गोकुल में, 11 वर्ष 52 दिन तक। यहाँ से जाने के बाद मथुरा में कंस को मारा। कंस को मारने के बाद भगवान ने ये मथुरा, नंदगाम, गोवर्धन, बरसाना, वृंदावन का जगह बसाई। उसके बाद कंस के ससुर जरासंध को मालूम पड़ा तो भगवान पे आक्रमण किया। आक्रमण के दौरान भगवान ने रण को छोड़ दिया। रण को छोड़ के भगवान कहाँ चले गए? द्वारिका। जब भगवान ने रण को छोड़ा तो ठाकुर जी का नाम क्या पड़ा? रण छोड़ राय। बोलिए रण छोड़ राय की जय। रण को छोड़ के भगवान कहाँ पहुंच गए? द्वारिका। तो सबसे पहला धाम कौन सा बसाया भगवान ने? द्वारिका। द्वारिकाधीश की जय। उसके बाद भगवान अपनी बहन सुभद्रा से मिलने गए। भगवान को कृष्ण बलराम जी को भूख लगी तो भगवान श्री कृष्ण अपने बहन से कहने लगे, बहन कुछ खाने के लिए लेके आओ। तो भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने भगवान को अपने हाथों से झूठा चावल, अपना झूठा चावल भगवान को खिलाया है। तो वहां जो प्राणी जाते हैं, आप लोग कभी गए हो जगन्नाथ? गए हैं? तो वहां भगवान को किस चीज का भोग लगता है? खिचड़ी, कड़ी, चावल, मालपुए का। एकादशी वाले दिन हमारे ब्रज में हम लोग चावल नहीं बनाते हैं, लेकिन वहाँ एकादशी वाले दिन चावल का ही भोग लगता है और हर प्राणी चावल ग्रहण करता है। 7 मटकी होती है, सबसे पहले ऊपर वाली मटकी में चावल पकता है, नीचे वाली मटकी में सबसे अंतिम में चावल पकता है। इसीलिए कहते हैं जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ। वहाँ ये चमत्कार है। तीसरा धाम बसाया भगवान ने। कहाँ चले गए? सीधे पांडवों के साथ में युद्ध खत्म किया। युद्ध खत्म करने के बाद भगवान पहाड़ी पे पहुंच गए, हिमालय पर्वत पे, बद्रीनाथ। कहते हैं गए बद्री और काया सुग्रीव।
ऐसा क्यों? क्योंकि बद्रीनाथ सबसे कठिन तीर्थ है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्यों? हजारों किलोमीटर ऊपर पहाड़ी, और उस पहाड़ी पे एक दर्शन बद्री विशाल का। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो बद्री विशाल का जो प्राणी दर्शन करते हैं, बोलो राधे राधे। उनको राधे देखो, राधे। वो ऐसे ही हैं, बंदरों को छेड़ रहे होंगे तो बंदरों ने उनको परेशान कर दिया। किसी को छेड़, बोलो राधा रानी की जय यमुने महारानी की। जय। तो बद्रीनाथ में जो प्राणी जाते हैं उनको वहां भोग लगाने के लिए नहीं मिलता है। भोग लगाने के लिए प्रसाद कहां से जाता है? ऋषिकेश से। कच्ची चने की दाल, 5 तरह की मेवा, स्वर्ण मुद्रा और तुलसी के पत्तों का। तो वहां भगवान को, बद्रीनाथ को ये सब है। जैसे कि पेड़ होता है, जैसे पेड़ के नीचे आप बैठे हो, इसकी जड़ कहाँ है? जहां आप बैठे हो। अब ये पेड़ बड़ा हुआ तभी तो उसकी टहनियां फैल गई। ऐसे ही हमारे ब्रज में कहते हैं, एक पेड़ गोकुल लगा, डाल गई जगन्नाथ, फूल से फूली द्वारका, फल लागा बद्रीनाथ। अभी आप जहां बैठे हो ये गोकुल धाम है। कौन सा धाम है? गोकुल धाम। अगर भगवान गोकुल में नहीं आते, यहाँ छोटे से बड़े नहीं होते, तो क्या भगवान 3 धाम बसा देते? नहीं बसाते। तो ये 3 धाम जो है, जगन्नाथ, बद्रीनाथ और द्वारका, ये 3 धाम यानी कि इनके मन है गोकुल। जो प्राणी ये 3 धाम की यात्रा नहीं कर पाते हैं, हमारे हिंदू धर्म में मनुष्य को ये शरीर से एक बार 84 कोस की यात्रा 252 किलोमीटर की पैदल करनी होती है, और ये 4 धाम यात्रा करना होता है। 4 धाम कौन लोग जानते हैं? जगन्नाथ, बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम। रामेश्वरम जो राम जी के अवतार में बसाया। आप लोगों ने राम मंदिर दर्शन किया अयोध्या में? तो अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने से आपको रामेश्वरम यात्रा करने का फल मिलता है। ऐसे ही 3 धाम, जगन्नाथ, बद्रीनाथ और द्वारका, गोकुल में यात्रा करने से ये 3 धाम यात्रा करने का फल मिलता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये 3 धाम यात्रा का फल कैसे मिलेगा? बोलो राधा रानी की जय। इतना आसान नहीं है।